हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन ग्रुप में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, पटना मेट्रो में जो है आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ठीक है। और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल है, कितने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि आईटीआई के लिए कौन सा पोस्ट है, जनरल वालों के लिए कौन सा है, अकाउंटेंट के लिए कौन सा है, मतलब पोस्ट वाइज सारी डिटेलें हैं। आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा, दिखाऊंगा, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में, पटना डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, है ना, यानी कि पटना शहरी एवं आवासीय विभाग। इसके ऊपर में ही आपको जो है अपडेट दिखेगा, ठीक है, पीएमआरसी का, यानी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। पीएमआरसी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्रॉल डाउन जब हम लोग नीचे करेंगे, नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इस सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है नोटिस बोर्ड वाले कॉलम पे, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा आप, यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये 13 तारीख का अपडेट है, ठीक है ना। 13 तारीख का अपडेट, यहाँ पे देखिए 2-3 अपडेट आया 13 तारीख का पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से संबंधित। सबसे लेटेस्ट वाला ऊपर वाला है, ठीक है, इसको हम बाद में दिखा देंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट भी हम यहाँ पे पटना मेट्रो का यहाँ पे हम ओपन करके रखे हैं। आपको ये दिख रहा होगा। आप लोग नॉर्मली जाके गूगल के ऊपर में PMRC लिखिएगा, ठीक है, PMRC online.com ऐसे, या PMRC भी खाली लिखिएगा, या फुल फॉर्म लिखिएगा, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये टाइप करते ही आपको गूगल पे सब कुछ खुल जाएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है। मोबाइल में आपका थोड़ा सा लंबा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे जब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे सारे पोस्ट वाइज जो हैं वैकेंसी क्या क्या आया हुआ है सब दिख जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे पहला वैकेंसी यहाँ पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। सेकंड है डायरेक्टर प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का यहाँ पे आपसे बोल रहा है। उसका चीफ फाइनेंस ऑफिसर कम डायरेक्टर फाइनेंस, तो यहाँ पे आप सब समझ रहे होंगे, यहाँ पे अकाउंट जिन्होंने अकाउंट्स कर रखा हो, कॉमर्स जिन्होंने कर रखा हो, CA वगैरह जिन्होंने कर रखा हो, उनके लिए है। उसका GM एडमिनिस्ट्रेशन HR का, GM वर्क्स का यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, GM डिपोर्ट हो गया, डिप्यूटी जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्यूरमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डिप्यूटी जनरल मैनेजर लीगल है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर सेफ्टी है, प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर है, APRO है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, अकाउंट असिस्टेंट यहाँ पे हो गया, है ना, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आप हिंदी में इसको अगर हम लोग बोले तो देखिए कार्यालय परिचारी हो जाएगा, ठीक है, कार्यालय परिचारी। आप ये सब जान ही रहे होंगे, ये रेगुलरली वैकेंसी इसमें आता रहता है। चलिए हम लोग और इसी का ही डिटेल में अगर हम लोग इसका खोलें, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए पात्रता इसमें रहेगा, कार्यालय परिचारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, देखिए इसमें जो है सैलरी बहुत तगड़ी रहती है। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जो है प्लस का सैलरी पैकेज आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इस लाइन पे ध्यान रखिएगा, अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये जॉइंट वेंचर है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार सरकार का है या केंद्र सरकार का है, जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इसके PDF को हम लोग डाउनलोड करते हैं, और इसका PDF क्या बोल रहा है हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया, इस PDF को जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारा इसका जो है डिटेल में सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ओके, यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, तो ऑन डिप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जॉब होने वाला है, यहाँ से इस लाइन से आपने समझ लिया होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये जॉब रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, ठीक है। देखिए 13 तारीख को ही, 13 मार्च को ही ये जो है वैकेंसी का आपका आ गया था, और यहाँ पे अप्लाई जो है, अप्लाई ध्यान रखिएगा स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं, अभी सब कुछ मैं बताऊंगा। आगे चलिएगा, देखिएगा आगे आपसे क्या क्या डिटेल में बोल रहा है।
देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बोल रहा है देखिएगा, अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, है ना, यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियोजन हेतु आवेदन की सूचना। अब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और उस हिसाब से फिर आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के उपक्रम, किसी राज्य सरकार के उपक्रम में कार्यरत योग्य अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर नियोजन हेतु आवेदन जो है किया जा रहा है। अब प्रतिनियुक्ति से क्या मतलब है, ठीक है, डिपुटेशन बेसिस, इससे क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए पहले ही। देखिए, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी कहीं कार्यरत हैं, मान के चलिए आप डीएमआरसी में कार्यरत हैं, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई में या आप बेंगलोर में, जहाँ जहाँ मेट्रो अगर वहाँ पे कार्यरत है ऑलरेडी, या और भी दूसरे डिपार्टमेंट जो पीएसयू यानी अर्ध सरकारी जो डिपार्टमेंट होती है, ठीक है, उसका दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब बॉडीज़ के अंदर अगर आप ऐसा कार्यरत हैं, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझ जाइए, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए, है ना, ये वैकेंसी फ़िलहाल नहीं है। न्यू कैंडिडेट के लिए बहुत जल्दी आएगी, कब आएगी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा हैं तो आप लोग आ सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं कार्यरत हैं तो आपके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये सारा डिटेल में वैकेंसी आया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, और यहाँ पे कुल मिला के 5 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि फॉर्म जो है आपका ऑलरेडी फिल हो रहा है, ठीक है, हाँ जी, फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिल होना जो है स्टार्ट हो गया है आपका, 15 तारीख से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। ये 2-3 तारीख तक इसका एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई न्यू कैंडिडेट्स के लिए कब आएगा बहाली। अब देखिए, अलग अलग, जैसे पटना में अलग अलग स्टेशंस बनेंगे, पटना मेट्रो के लिए कंकरबाग है, बोरिंग रोड, ये सब जो स्टेशन जो बनेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यहाँ पे स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ्स की जो ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे इनके पास ऐसे थोड़ी ना ये लोग केवल और केवल जो एक्सपीरियंस बंदे उनको ही हायर करेंगे, न्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर करेंगे। अभी ऑपरेशन यानी कि काम को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, लेकिन उसके बाद में जो स्टेशंस होंगे, स्टेशन पे स्टाफों की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपका कार्यालय परिचारी है, अकाउंटेंट है, इन सब के लिए न्यू फिर बहाली आपका देखने मिलेगा, और ये बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द आपको दिखेगा। इस साल के लास्ट तक ये जो है न्यू वैकेंसी न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिख जाएगी पटना मेट्रो के अंदर में। तो आप लोग बिल्कुल ही इसके लिए निश्चिंत रहें। ये बहाली जो है ये फ़िलहाल ध्यान रखिएगा, ये जो ऑलरेडी जो कार्यरत है पीएसयू सेक्टर में है, यानी अर्ध सरकारी विभाग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, काम कर रहे हैं, वो लोग अगर चाहें इसमें जाके डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो आप लोग बिल्कुल अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए। और CGL 4 आने वाला है, बिहार दरोगा आने वाला है, अभी बहुत सी बहालियाँ बिहार में आने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2025 में ध्यान रखिएगा विधानसभा का इलेक्शन है, और उससे पहले इस साल आपको धुआंधार तरीके से बहुत सी बहालियां दिखेंगी। आपको बस खुद को तैयार रखना है, बहाली आते ही आपको एक सीट अपना पक्का कर लेना है, दैट्स इट। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।